अस्सलाम वालेकुम। लास्ट वीडियो में हमने टाइप कन्वर्जन को डिस्कस किया और देखा कि किस तरीके से हम इंटीजर से फ्लोट में और फ्लोट से इंटीजर में कन्वर्ट करते हैं। आज की इस वीडियो में हम टाइप कन्वर्जन ही के कंसेप्ट को आगे बढ़ाएंगे और देखेंगे कि किस तरीके से कैरेक्टर या स्ट्रिंग को इंटीजर और फ्लोट वेरिएबल्स वगैरह के अंदर टाइपकास्ट किया जा सकता है। आस्की टेबल्स क्या होते हैं, किस तरीके से कोई भी कैरेक्टर बैक एंड पे न्यूमेरिक फॉर्म में हमारे कंप्यूटर के अंदर स्टोर होता है, और साथ में हम बूलियन वेरिएबल की भी टाइप कन्वर्जन को डिस्कस करेंगे। तो बगैर किसी इंतजार के लेट्स डाइव इनटू इट। अब हम डिस्कस करेंगे कैरेक्टर और इंटीजर की टाइप कन्वर्जन को। तो मैं यहाँ पर सबसे पहले एक इंटीजर बनाता हूँ। इंटीजर a इज इक्वल टू, मैंने उसके अंदर एक वैल्यू लिख दी और वो लिख दी 65। अब मैं यहाँ पे एक कैरेक्टर बनाता हूँ। कैरेक्टर c इक्वल्स, मैं a लिखता हूँ। a मेरे पास एक इंटीजर वेरिएबल था और c मेरे पास एक कैरेक्टर वेरिएबल है, उसके अंदर मैंने इंटीजर की वैल्यू डाली। तो वो कह रहा है कैनॉट इम्प्लिसिटली कन्वर्ट टाइप इंटीजर टू कैरेक्टर एंड एक्सप्लिसिट कन्वर्जन एग्जिस्ट, आर यू मिसिंग अ कास्ट? यस वी आर मिसिंग अ कास्ट। यानी यहाँ पे हमने टाइप कास्ट ऑपरेटर वगैरह डालना है। और जैसे मैंने टाइप कास्ट ऑपरेटर डाला और यहाँ पे मैं इसको a को मैं कैरेक्टर के अंदर टाइप कास्ट करता हूँ, बिल्कुल टाइप कास्ट वाले वो लगा कर। और अब जो मेरे पास वेरिएबल है a, उसके अंदर वैल्यू है 65, उसको मैंने टाइप कास्ट किया है कैरेक्टर के अंदर। तो बाय डिफ़ॉल्ट देखते हैं कि जब भी हमारे पास सी शार्प कैरेक्टर के अंदर कन्वर्ट करता है किसी भी इंटीजर को, तो वो क्या करता है। और यहाँ पे मैं अब उसकी वैल्यू प्रिंट करवा लेता हूँ। कैरेक्टर इज, हम इसको स्टार्ट करता हूँ तो यहाँ पर इसने प्रिंट कर दिया है कैपिटल A। हालांकि ये जो A था, A के अंदर वैल्यू 65 थी, वो कैरेक्टर के अंदर टाइपकास्ट हुआ और वो C के अंदर चला गया। तो C के अंदर ये जाके क्या बना है A। अब ये A कहाँ से आ रहा है अभी मैं इसका आपको बताता हूँ। हम इसको एक दफ़ा रिवर्स करके देखते हैं। मैं इस तरीके से करता हूँ कि C के अंदर मैं डाल देता हूँ कैपिटल A, और जब भी मैंने कैरेक्टर डालना है तो मुझे पता है मैंने सिंगल कोटेशन मार्क्स के अंदर डालना है कि इस वेरिएबल को मैं यहाँ पे नीचे लिखता हूँ जो इंटीजर वेरिएबल है A, बल्कि इसको मैं I लिख देता हूँ, I से इंटीजर, और इसके अंदर मैं वैल्यू डाल देता हूँ C। तो जब भी मैं कैरेक्टर को इंटीजर के अंदर लेके जाऊँगा तब मुझे एक्सप्लिसिटली टाइपकास्ट नहीं करना पड़ेगा, ये इम्प्लिसिटली ही टाइपकास्ट कर देगा। और अगर मैं अब इसको प्रिंट करवाता हूँ तो यहाँ पर, खैर ये तो मैंने C की वैल्यू प्रिंट करवा दी जो कि A ही थी। अब मैं इसके अंदर I की वैल्यू यानी इंटीजर वाली जो टाइपकास्टेड वैल्यू है वो प्रिंट करवाता हूँ। तो अब ये इसने 65 प्रिंट करवा दिया। तो हमने यहाँ पे देखा ये 65 को कन्वर्ट करा है A के अंदर, कैपिटल A के अंदर, और कैपिटल A को कन्वर्ट करा है 65 के अंदर। तो ये कन्वर्जन किस तरीके से हो रही है, इस चीज़ की अंडरस्टैंडिंग भी बहुत ज़रूरी है और इसको हम इंटरनेट के ऊपर जाकर सर्च करते हैं। यहाँ पर मैं लिखता हूँ यूनिकोड कन्वर्जन, बल्कि आप यहाँ पे लिखो आस्की कन्वर्जन टेबल। तो इस आस्की टेबल को मैंने यहाँ पे सेव कर लिया ताकि मैं इसको बड़ा करके खोल सकें। अब यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पर डेसिमल नंबर अगर मेरे पास 65 है तो उसकी आस्की वैल्यू मेरे पास क्या है A, और 66 की आस्की वैल्यू क्या है कैपिटल B। तो इस तरीके से ये चीज़ हमारे पास चलते जा रही है, यहाँ पे Z तक आ गया हमारे पास। और बिल्कुल इसी तरीके से डेसिमल वैल्यू अगर मेरे पास 97 है तो उसके आस्की वैल्यू क्या है हमारे पास A, और 98 है तो उसकी आस्की वैल्यू हमारे पास B। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 65 के अगेंस्ट जो आस्की कैरेक्टर है वो हमारे पास कैपिटल A है, और 66 के अगेंस्ट जो आस्की कैरेक्टर है वो हमारे पास B है। इसी तरीके से हम जिस तरीके से यहाँ पे हमारे पास नंबर आगे जाते जाते हैं तो ये ABCD आगे जाते जाता है। और अगर हम 97 को देखें तो 97 पे हमारे पास स्मॉल ABC शुरू हो जाती है। और अगर इसी तरीके से हम थोड़ा सा पीछे आएँ तो जब हमारे पास इंटीजर नंबर 48 होगा तो उसका आस्की कैरेक्टर क्या होगा 0। तो जो भी कैरेक्टर हमारे पास स्टोर होता है वो बैक एंड पे एज एन आस्की कैरेक्टर स्टोर होता है। मिसाल के तौर पर अगर कैरेक्टर वेरिएबल के अंदर हमने A स्टोर करवाया, कैपिटल A स्टोर करवाया है, तो वो बैक एंड में कंप्यूटर अपने पास क्या स्टोर करेगा, वो 65 स्टोर करेगा। और फिर ये एक आस्की कन्वर्जन होती है कि जब भी हम उसको कॉल करते हैं तो वो 65 को वापस से कन्वर्ट करके हमें शो करवा देता है, क्योंकि कंप्यूटर तो अपने पास सिर्फ नंबर्स वगैरह स्टोर कर सकता है। ये आस्की कन्वर्जन जो है ये हमारे पास कैरेक्टर और इंटीजर के दरमियान में इस तरीके से कन्वर्जन होती है।
तो जब भी हम किसी भी करैक्टर को टाइपकास्ट करवाते हैं इंटीजर के अंदर, तो वो उसकी आस्की वैल्यू कन्वर्ट करके हमें इंटीजर में निकाल के दे देता है। यूनिकोड भी असल में आप ये कह लो कि आस्की करैक्टर के अंदर सिर्फ 256 करैक्टर्स होते हैं। यूनिकोड के अंदर काफ़ी ज़्यादा करैक्टर्स होते हैं, लेकिन आस्की जो है वो सबसेट है यूनिकोड का। आस्की के अंदर जितने भी करैक्टर्स हैं वो यूनिकोड के अंदर भी पाए जाते हैं। सी शार्प जो है वो यूनिकोड यूज़ करता है। हमारे कीबोर्ड्स वगैरह के ऊपर जितने भी करैक्टर्स हैं, नंबर्स हैं, वो आस्की के अंदर और यूनिकोड के अंदर दोनों के अंदर सेम होते हैं। तो कभी भी आपने कन्वर्जन्स को देखना हो, सिंपली आप आस्की टेबल को खोलो और देख लो कि इंटीजर और करैक्टर किस में कन्वर्ट होंगे। अब हम यहाँ पे एक छोटा सा और तजर्बा करते हैं। वो ये करते हैं कि अब मैं करवाता हूँ करैक्टर, एक और करैक्टर मैं यहाँ पे V स्टोर करवाता हूँ और उसके अंदर मैं वैल्यू रखवाता हूँ स्मॉल a, और यहाँ पे मैं करता हूँ C+B। तो आपने देखा है कि 2 करैक्टर वेरिएबल्स हैं मेरे पास, और उन दोनों करैक्टर वेरिएबल्स को मैंने आपस में ऐड किया है, लेकिन यहाँ पर उसने मुझे एरर नहीं दिया। हालांकि दो करैक्टर्स को आपस में ऐड करना कोई एक लॉजिकल सेंस नहीं बनती, लेकिन यहाँ पे वो क्या करता है, सबसे पहले एक करैक्टर को पकड़ता है, उसको इंटीजर के अंदर टाइपकास्ट करता है, फिर दूसरे करैक्टर को पकड़ता है, उसको इंटीजर के अंदर टाइपकास्ट करता है, फिर इन दोनों को ऐड करता है, और जो इन दोनों की जो वैल्यू एडिट होती है वो वैल्यू हमारे पास आई के अंदर वो डाल देगा। तो अगर अब मैं आई को प्रिंट करवाऊंगा तो 162 आया, क्योंकि हमने देखा था कैपिटल ए का जो आस्की है वो 65 है और स्मॉल ए का जो आस्की है वो 97 है। तो 97 + 65 162। तो अब हम देखते हैं कि स्ट्रिंग को अगर हमने इंटीजर के अंदर कन्वर्ट करना तो वो हम किस तरीके से करते हैं। तो यहाँ पे मैं एक और वेरिएबल बनाता हूँ स्ट्रिंग str के नाम से, और इसके अंदर मैं लिखवा देता हूँ सब्सक्राइब। ये पता चल गया होगा कि इसके अंदर मैंने सब्सक्राइब को लिखवाया है। मैं अगर इस str को आई के अंदर भेजूँ तो देखते हैं कि इम्प्लिसिटली कन्वर्ट होता है कि नहीं होता। ऑब्वियसली नहीं होगा, क्योंकि इसको ऑटोमेटिकली कन्वर्ट नहीं करेगा। लेकिन अगर मैंने किसी भी स्ट्रिंग को इंटीजर के अंदर कन्वर्ट करना है तो मैं क्या करता हूँ, इंटीजर डॉट पार्स, और इसके आगे मैं दे देता हूँ str। अब ये इस पूरी स्ट्रिंग को इंटीजर के अंदर पार्स करके वो आई के अंदर रखवा देंगे। अब मैं इसको चलाता हूँ, देखते क्या होता है। यहाँ पर उसने हमें एरर दे दिया है कि यहाँ पे हमारे पास एक्सेप्शन आई है, ये जो आपने इसके अंदर जो सब्सक्राइब लिखवाया हुआ था वो इंटीजर के अंदर पास नहीं हो सकता। तो इंटीजर के अंदर कौन सी स्ट्रिंग वैल्यूज पास हो सकती हैं जो कि दिखने में भी इंटीजर लगती हो, मिसाल के तौर पर 123। अब मैं इसको करवाता हूँ, हम प्रोग्राम को चलाते हैं, इस सेक्शन को यहाँ पे बंद किया, प्रोग्राम को चलाया, तो अब आपने ये देखा कि ये मेरे पास एक स्ट्रिंग थी 1 2 3। तो जब भी मैंने इसको पार्स करवाया, वो पार्स वाला क्या करता है, वो देखता है कि ये स्ट्रिंग जो है क्या इसके अंदर सबसे पहले एक वैलिड इंटीजर वैल्यू पड़ी भी है। अगर वैलिड इंटीजर वैल्यू पड़ी भी होती है तो उसको कन्वर्ट करता है एक इंटीजर के अंदर, और एक्जैक्टली वही इंटीजर हमारे पास आई के अंदर स्टोर करवाता है। एक हम जो करैक्टर के अंदर टाइप कास्ट नहीं कर रहे थे, एक हम केस स्टडी एक और लेते हैं कि अगर मैं एक करैक्टर लूँ 2 और दूसरा मैं करैक्टर लूँ 3, और इंटीजर के अंदर मैं स्टोर करवाऊँ C+B, यानी एक 2 करैक्टर प्लस 3 करैक्टर, इन दोनों को ऐड करके आप अपने दिमाग में सोचेंगे यहाँ पे क्या आना चाहिए। मैं इसको चलाता हूँ और यहाँ पे आया हमारे पास 101, 101, यानी 2 और 3 जब हम करैक्टर में ऐड करेंगे तो ये 101 बनेगा। वो 101 क्यों बनेगा, क्योंकि हमें पता है कि जो हमारे पास आस्की टेबल है इसके अंदर जो 1 है वो 49 है, और जो 2 है वो 50 है, 3 है वो 51 है। तो इन दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो 101। तो ये थी हमारी कुछ बेसिक टाइप कन्वर्जन्स जो कि आगे हमें प्रोग्रामिंग के अंदर जाके अक्सर इस्तेमाल करनी पड़ती हैं। इनको आपने लाजमी तौर पर एक दफ़ा कंप्यूटर पे करके इन सारी कन्वर्जन्स को एक दफ़ा टेस्ट करना है, और फिर अगली वीडियो से हम ऑपरेटर्स के ऊपर डिस्कशन करना शुरू करेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, मेरा भी ख्याल रखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। अल्लाह हाफ़िज़।